गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे मेल मर्ज क्या होता है। आप जैसे देख सकते हैं, मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार के मैटर को हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं एक ही टाइम पे। अर्थात अगर एक ही मैटर है और हमको अलग अलग लोगों को भेजना है, सिर्फ एड्रेस अलग अलग है, तो हम मेल मर्ज के द्वारा भेज सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेल मर्ज कैसे किया जाता है। पहले हम होम टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब्स के अंदर आप देख पा रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन हमें मिल रहे थे वही ऑप्शन हमें राइट साइड पे भी वही दिखाई देंगे। लेटर्स, ईमेल्स, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। ये जो पूरा मेल मर्ज है ये पूरा 6 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टार्टिंग न्यू लेटर्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो दिखाई दे रहा है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट या फिर स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या तो अभी हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब फिर दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहला हमको हमारे पास आ रहा है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, फिर दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर मान के चलिए आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है तो आप ब्राउज़ पे जाके उसको वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे टाइप अ न्यू लिस्ट के पास। जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट करते हैं वैसे ही आपका जो ब्राउज लिखा हुआ था वो क्या हो जाता है? क्रिएट अर्थात आप खुद अपनी एक लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो ओपन हो गया जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है? टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इसके अंतर्गत। अगर ये सारे फील्ड आपके काम के हैं तो आप इसको भर सकते हैं, और अगर ये फील्ड आपके काम के नहीं है और दूसरे फील्ड लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए और क्लिक करिए। अगर जो पहले से फील्ड दिए हुए थे उसमें से कोई फील्ड आपको रखना है तो आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ जिसको नहीं रखना है वहाँ पे जाइए और उसको पहले डिलीट करिए। तो हमने क्या किया? पहले सभी जितने भी फील्ड पहले से दिए हुए थे उन सभी को हमने पहले डिलीट कर लिया। अब सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, तो अगर हम कोई नया इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर आ रहा है आपको पूछा जा रहा है कि आप फील्ड का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आप फील्ड का नाम देंगे। जैसे मैंने ले लिया नेम, पहला फील्ड का नाम। फिर ऐड पे जाएंगे। अब दूसरा फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो फिर से ऐड पे जाएंगे और फिर हमने ले लिया एड्रेस। अब तीसरा फील्ड मान के चलिए हमने ले लिया सिटी, और चौथा फील्ड उसी प्रकार से ले लिया हमने पिन नंबर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो फील्ड आ रहे थे उसको हमने डिलीट कर दिया और नए फील्ड नंबर्स या फिर फील्ड जो है वो हमने ले लिए।
और जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हमने नेम ले लिया, फिर एड्रेस एंट्री कर दी, वैसे ही हम सिटी एंट्री करेंगे और पिन एंटर करेंगे। ये तो एक रिकॉर्ड हुआ। अब दूसरी रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री पे जाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके न्यू एंट्री के लिए एक दूसरा रो आ जाएगा। इस तरीके से हमने दूसरा रिकॉर्ड ले लिया। अब दूसरे रिकॉर्ड जैसे जैसे लेते जाएंगे, आप जितने रिकॉर्ड लेना चाहते हैं उतना रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। जैसे ही लास्ट में हमने ओके पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। अब इस रिकॉर्ड जो तैयार हुआ है उसे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। देखिए राइट साइड में नेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर जाके हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो फील्ड इंसर्ट हो जाए जो फील्ड हमने बनाई है ना। तो क्या करेंगे, हम टू लिखेंगे। क्या क्या था फील्ड में, नेम था, एड्रेस था, है ना। तो उसको इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, मोर आइटम्स दिख रहा है, मोर आइटम्स पे हम जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे, जो हमारे फील्ड थे वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो पहला इंसर्ट कराना है फील्ड हमको, तो पहले में हम क्लिक करेंगे और उसे क्लोज कर देंगे। अब दूसरा फील्ड इंसर्ट कराना है, वैसे ही हम दूसरे फील्ड पे करेंगे इंसर्ट, तीसरे फील्ड को इंसर्ट करेंगे और चौथे फील्ड को इंसर्ट करेंगे। लास्ट में क्लोज को क्लिक कर देंगे। अब जो भी हमको लेटर टाइप करना है या डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो हम वो टाइप कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जिसका भी हमको नाम चाहिए वो फिर से दिखाई दे, तो फिर से मोर आइटम्स में जाइए और जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो नेम इंसर्ट करके फिर आप क्या करेंगे, जो भी लेटर है वो टाइप कर लेंगे। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रीव्यू योर लेटर। अब जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही आप प्रीव्यू योर लेटर करेंगे तो जहाँ पे आपने अपना नेम इंसर्ट कराया था वहाँ नेम दिखाई दे रहा है, जहाँ एड्रेस इंसर्ट कराया था वहाँ एड्रेस दिख रहा है, जहाँ पे आपने सिटी इंसर्ट कराया था सिटी दिखाई दे रहा है, और पिन जहाँ पे इंसर्ट किया था वहाँ पे पिन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो एक का हुआ, लेकिन सभी का अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, नीचे दिख रहा है आपको, नेक्स्ट दिख रहा है कंप्लीट एंड मर्ज। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल लेटर। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्या आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं, जो भी आपने इंडिविजुअल लेटर किया है उसे एडिट करना चाहते हैं क्या। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही नीचे क्लिक किया एडिट इंडिविजुअल, तो फिर आपको क्या आ रहा है, मर्ज टू द न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक ना करके क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम 5 to 8 कर दीजिए। ठीक है, तो जितने भी आपके रिकॉर्ड रहेंगे 5 से लेके 8 तक वही बस हो पाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरा करना है। तो क्या करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप देखेंगे ओके पर आपने क्लिक किया तो सारे जितने लेटर्स थे वो तैयार हो जाते हैं। अब आप चाहे तो इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जिनको जिनको आपको लेटर भेजना है उनको लेटर भेजा जा सकता है।